और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं, सूरज ओझा और नम्रता। पहले सूरज का रुख करते हैं और जरा जानते हैं सूरज से, अब महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से हरकत में आई है इस पूरे मामले को लेकर, अभिभावकों का गुस्सा क्या कुछ शांत हुआ है? रेलवे ट्रैक जहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या वहां से अब लोगों को हटाया जा रहा है? अपडेट क्या है सूरज? देखिए, उन्हें हटाने की पूरी कोशिश रेलवे की है। लगातार जो जीआरपी के अधिकारी हैं, आरपीएफ के लोग हैं, जो लोकल प्रशासन है, वो लगातार लोगों से आग्रह कर रहा है कि वो ट्रैक से हट जाए, आंदोलन अपना स्कूल की तरफ मोड़ ले ताकि रेलवे सर्विस सुचारू रूप से चल सके। मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने भी लोगों से अपील की, रेलवे लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग पटरी से हट जाएं ताकि रेलवे की जो सेवा है वो सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि रेलवे लाइफलाइन है और इस आंदोलन के चलते लाइफलाइन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। कल्याण से आगे की जो ट्रैक है वो पूरी तरह से इसका असर पड़ा है और इसी वजह से जो बाकी की जो लाइंस हैं वहाँ पे जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन की टाइमिंग काफ़ी डिले हो रही है, जिस वजह से जो पूरे पैसेंजर्स हैं, लाखों पैसेंजर्स को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो रही बात ये पैसेंजर्स की, जिसे रेलवे लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग वहाँ से हटें। दूसरी बात, जो लोकल पुलिस है वो भी अब लोगों से आग्रह कर रही है कि लोग ट्रैक से हट जाएं। जी बिल्कुल, आप रहिए, मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। नम्रता का रुख करते हैं। नम्रता, ऐसे में अब सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, उसका असर क्या होते हुए देख रही हैं आप? जी देखिए, राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कहीं ना कहीं गलती जो है वो पुलिस की तरफ से सबसे पहले हुई। 12 घंटे तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया। ऐसे में अब सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से पुलिस का जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। स्कूल में सीसीटीवी नहीं था, सीसीटीवी होने के बावजूद कई सीसीटीवी नहीं चल रहे थे, जिसको लेकर सरकार अब कार्रवाई करेगी। खुद राज्य के जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे बात की जानकारी दी है। और ऐसे में आपको बता दें कि राज्य सरकार ने तमाम तरह से योजनाएं और कमेटी का गठन किया है, लेकिन उसको किसी तरह को लेकर कोई काम नहीं किया गया। सरकार की तरफ से इस बात को एक्सेप्ट किया गया है। फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाएगा। स्पेशल पीपी जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर जो हैं वो खुद भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? जी, यहाँ पर देखिए, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जो तमाम महिला बाल कल्याण की जो विभाग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार बैठकें की जा रही हैं। फास्ट ट्रैक में इस पूरे मामले को चलाने की बात की गई है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि पुलिस की तरफ से 12 घंटे तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया और ऐसे में अब जाकर सरकार नींद से उठी है। पुलिस का ट्रांसफ़र किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाए जाने की बात की गई है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब लोग सड़कों पर उतरे हैं। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब रेलवे रोका गया उसके बाद सरकार की नींद खुली है और यहाँ पर मीटिंग की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज़रूरी स्कूल जो है वो सेमी सरकारी स्कूल है, यानी कि जो निधि है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया जाता है और तमाम सुविधाएं जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। सीसीटीवी लगाने की बात हो, कंप्लेंट बॉक्स रखने की बात हो, लेकिन वो इस स्कूल में नहीं था, जिसके चलते जो घटना है कहीं ना कहीं वो भी इसके पीछे की बड़ी वजह बनी है और अब जाकर सरकार इस पर कार्रवाई की बात कर रही है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई तकरीबन 15 मिनट। उन्होंने आश्वासन दिया है कि गंभीरता से इस मामले को लिया जाएगा। पूरी कोशिश होगी कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पॉस्को के तहत तमाम तरह से मामले जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। जो परिवार है, परिवार को पूरी तरह से सरकार की तरफ से मदद किया जाएगा। जो बच्ची है जिसके साथ ये पूरी घटना हुई है उसको जो है न्याय मिलेगा। मेरे साथ शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर जी हैं। सर, आप लाइव हैं। सरकार आपकी क्या कर रही है इस मामले में? 12 घंटे तक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ था। देखिए, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है एफआईआर रजिस्टर करना। होम डिपार्टमेंट ने वहाँ के जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन मैं गृह मंत्री जी से बात करूँगा और उनको सस्पेंड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। मैंने मेरे पूरे डिपार्टमेंट को मुंबई में बुलाया है ताकि ऐसा इंसिडेंट दूसरे स्कूल में नहीं बने। हमने सखी सावित्री समिति अपॉइंट की थी, मैंने 8 महीना पहले इसकी भी मीटिंग ली थी। इसके बावजूद भी जो स्कूल में ये कमेटी नहीं हुई है, मैं ये भी पूछूंगा कि ये साल यहाँ पे ये कमेटी थी या नहीं, तो उसकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चों की रक्षण करने की। और दूसरा हमने ये किया है, तय किया है कि ई बॉक्स का सिस्टम तो है स्कूल में,
लेकिन एक बॉक्स भी हम लोग रखेंगे जिसमें लोग अपने कंप्लेंट बच्चे डाल सकते हैं और हर दिन उसको खोलना पड़ेगा। मेरा एक सवाल आपसे है कि राज्य में ऐसी क्या स्थिति है कि 12 घंटे तक एक सीनियर पीआई केस रजिस्टर नहीं करता एक बच्ची का? बिल्कुल, फैसले तो बहुत यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र ये सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से गिनाए जा रहे हैं, जो उनकी तरफ से लिए गए हैं सुरक्षा देने के लिए महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों को स्कूल में भी, लेकिन वो लागू होते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं ना। और ये सामने है बदलापुर वाली घटना, जिसके बाद इंतजार करते करते थकने के बाद अपनी बच्चियों की सुरक्षा की हिफाजत के लिए आखिरकार लड़ाई लड़ने के लिए खुद अभिभावकों को सड़क पर उतरना पड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।